ब्रोकन फ्रेंडशिप्स की एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जिसको सुन के आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है एंड आपको हैरानगी भी बहुत होने वाली है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। मैं इस्लामाबाद में जॉब करी थी एंड देयर वाज अ गर्ल वर्किंग विद मी। वी हैड अ फाइन रिलेशनशिप। शी लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ सम रीज़न। शी वेंट बैक टू हर सिटी और वो दोबारा अप्लाई कर रही थी टू कम बैक टू इस्लामाबाद विद अ न्यू जॉब। अब हुआ कुछ यूँ, उसको जॉब मिल गई और उसने मुझे फ़ोन किया कि बहन मैं इस्लामाबाद वापस आना चाहती हूँ। आई विल जस्ट स्पेंड अ वीक एट योर प्लेस और मैं फिर अपने लिए जगह ढूंढ लूँगी विच विल बी नियर टू माई ऑफिस। आई सेड ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो बहन जब वापस आई हैं और पहले दिन ऑफिस गई हैं तो पता चला कि उसने आधे दिन में ही जॉब छोड़ दी। शी हैड ऑल दीज रीजंस कि बॉस ऐसा था वैसा था, यूँ कर रहा था वो कर रहा था, बहरहाल उसने जॉब छोड़ दी। अब उसने मुझे बताया कि मैं तो अपनी सिटी में अपने सारे रिश्तेदारों से बहुत सारा खाना पीना दावत खा के आ गई हूँ, मैं तो वापस नहीं जा सकती, तो कैन यू लेट मी स्टे एट योर प्लेस। मैं नई जॉब ढूंढ के शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे अकोमोडेशन ऑफिस की तरफ से मिला हुआ था और मैं वैसे भी अकेली थी तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, कोई बंदा साथ होगा, बातचीत करेंगे, इट विल बी अ गुड टाइम एंड शी विल मूव आउट वेरी सून। अब हो कुछ ये रहा था कि वो जहाँ अप्लाई करी थी कभी उसको जगह पसंद नहीं आ रही, कभी उनको ये पसंद नहीं आ रही, कभी सैलरी पसंद नहीं आ रही एंड इट वेंट ऑन फॉर 2 months। 2 months के बाद मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया है एंड आई हैव बिन पेइंग ऑल दीज बिल्स एंड एवरीथिंग ऑन माई ओन फॉर 2 months एंड आई कैन नॉट प्ले हस्बैंड एनी मोर। तो मैंने उसको बोला कि बहन अब ऐसा करना है कि अब जो भी घर की चीज़ें होंगी उसमें तुमको पिच इन करना होगा फाइनेंशियली। अब बहन पाँव तो बाहर निकाल नहीं रही थी घर से, मैं ही बाहर जाती थी, मैं ही चीज़ें लेके आती थी, मैं पे कर देती थी एंड व्हेन आई आस्क्ड हर फॉर हर शेयर तो शी वाज लाइक हाँ देती हूँ, करती हूँ, दे दूँगी। प्रॉब्लम ये हो गई कि उसको पंखा तेज़ पसंद था, मुझे पंखा स्लो पसंद था। मुझे मसल्स का प्रॉब्लम है, मेरे मसल स्टिफ हो जाते हैं तेज़ पंखा चलाने से, तो मैं पंखा स्लो करती, वो पंखा तेज़ करती, मैं पंखा स्लो करती, वो पंखा तेज़ करती। इस चीज़ का मैंने बहुत लॉजिकल ये हल निकाला कि इसको अगर पेडेस्टल फ़ैन मिल जाए तो ये अपनी तरफ पेडेस्टल फ़ैन कर लेगी, मैं ये पंखा स्लो कर, मतलब मेरी नीयत बहुत साफ थी टू बी ऑनेस्ट। उस खूबसूरत सुबह जब मैं उठी तो मैंने इसको पूछा कि क्या तुम्हारे घर में पेडेस्टल फ़ैन है। अब उसे पता नहीं है कि मैं क्या कहने वाली हूँ, बट शी वॉज लाइक कि क्यों, तुम्हें क्यों जानना है। तो आई टोल्ड हर कि ये तेज़ पंखा मैं बेयर नहीं कर सकती, यू वांट तेज़ पंखा तो तुम अपने लिए पेडेस्टल फ़ैन मंगवा लो। एंड आउट ऑफ नो वेयर शी सेज क्यों, ये तुम्हारे बाप का पंखा है। अब मेरा मसला ये है, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हूँ लेकिन जब मेरी बस हो जाती है तो मेरी बहुत बस हो जाती है, फिर मैं जो हूँ सब कुछ ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने उसे कहा जी बहन, ये मेरे बाप का नहीं है, ये मेरा अपना पंखा है, ये जगह मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से मिली है और तुम यहाँ मेरी वजह से हो। चूँकि तुम यहाँ मेरी वजह से हो, अब मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, तो अब मैं ऑफिस जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो तुम और तुम्हारा सामान मुझे यहाँ नजर ना आए, अदरवाइज मैं तुम्हें और तुम्हारे सामान दोनों को इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ब्लैबिंग एंड दिस एंड दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये बदतमीजी है फलान। आई सेड बहन एटीट्यूड मत दिखाओ, जस्ट जाओ। वी हैव अ म्यूचुअल अंकल, उनको पता चला तो उन्होंने मुझे कहा देखो ऐसे मत करो, परेशान होगी बेचारी। आई सेड नो। सो व्हेन आई केम बैक शी वाज गॉन। कहने का मकसद ये है कि आप बेमुरवती किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेस लाइन ये है कि अच्छा करो लेकिन बुरे के लिए हमेशा रेडी रहो। दिमाग में ये रखो कि ये बंदा जब बदल जाएगा तो मुझे क्या जवाब देने हैं, ताकि जिस वक्त वो बदल जाए तो दुख कम और मुँह ज़्यादा चले।